नमस्कार सब लोगों को। चलिए आप सब लोग जुड़ रहे हैं, जल्दी से जुड़ जाइए तो फिर बात करते हैं। कितने जुड़े? 100 ही जुड़ेंगे यार। 200।
तो पुलिस जो उचित कार्रवाई है वो राजनीतिक दबाव के कारण नहीं कर पाती है। हमारे भंते जी हैं फर्रुखाबाद संकिसा में, उनके बाउंड्री तोड़ी गई, उनके यहाँ गोली चलाई गई, उनको मारा पीटा गया, उनको जान से मारने की धमकी दी गई। चाहे हमारे मुजफ्फरनगर में जो हमारे कश्यप समाज के साथी हैं उनके परिवार में घटना हुई, सहारनपुर में घटना हुई, शामली में घटना हुई, अलीगढ़ में घटना हुई और पीलीभीत में और शाहजहाँपुर में भी घटनाएं हुई। हमारे एक साथी लखीमपुर में जिलाध्यक्ष हैं, उनके फादर इन लॉ को मार दिया गया। उन्नाव में हमारे आदमी को मारा गया, जौनपुर में मारा गया, चंदौली में हमारे जो एक यादव समाज के साथी हैं उनकी हत्या कर दी गई, भदोही और मिर्ज़ापुर में भी हुआ, और कल या परसों सोनभद्र में भी एक हमारे जो हमारा एक जिम्मेदार साथी था उसकी हत्या कर दी गई। प्रदेश में कोई ऐसा ज़िला बाकी नहीं है जहां हमारे लोगों के साथ अन्याय अत्याचार नहीं हो रहा। जिनको हम पिछड़े कहते हैं, दलित कहते हैं, अल्पसंख्यक कहते हैं, चुन चुन को उनके निशाना बनाया जा रहा है और पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती। तो इस धरना के माध्यम से हम सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहते हैं। ये धरना खाली विरोध नहीं है, ये धरना के माध्यम से हम सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहते हैं कि ये जो घटनाएं हो रही हैं आप इनको रोकें और जो हुई हैं उन पे विधिक कार्रवाई करें, उनको न्याय मिले। इसी तरह हमारे जो 2.5 महीने से जो हमारे मज़दूर भाई हैं, हमारे अपने हैं, मैं रोज़ बोलता हूँ कि अगर हम में से हर आदमी अगर ये देखे तो हर किसी का रिश्तेदार फंसा हुआ है। वो मज़दूर कोई और नहीं है, वो हमारा अपना है, हमारे रिश्ते नातों में है, हमारे गाँव, वही पिछड़ा है, वही दलित है, वही अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं जो इस लॉकडाउन की वजह से उन्हें भारी करना पड़ा। आज जो सरकारें ट्रेनें चला रही है, बस शुरू कर रही है, जब बड़े पैमाने पर ये बीमारी जिसको के लिए ये लॉकडाउन हुआ था वो बड़े पैमाने पर फैला है और जब 100-200 केस थे तब हमने सब कुछ बंद कर दिया। वो बेचारे को, गरीब को, मज़दूर को हमने जीते जी मार दिया। आपने देखा सड़कों में वो कैसे चल रहे हैं, आज भी चल रहे हैं। 2-2 महीने से काम नहीं मिला, खाना नहीं मिला, मकान मालिक ने उन्हें घर से निकाला, बिजली काटा, क्या क्या उन्हें दिक्कत और परेशानियों का सामना करना पड़ा। कितने बच्चे रास्ते में मर गए, किस तरह पैरों में चप्पल नहीं, किस तरह से जूते नहीं, छाले पड़ गए उनके चलते चलते। एक्सीडेंट में चाहे औरैया हो, चाहे औरंगाबाद हो, चाहे मुजफ्फरनगर हो, मध्य प्रदेश हो, महोबा हो, चाहे बिहार हो, चाहे आपका चंदौली हो, प्रतिदिन हमारे मजदूर भाइयों की जानें गई। कहीं पर हमारी एक बहन रास्ते में चलते चलते उनको बच्चा हो गया, कहीं पर 12-15 साल की बेटी हमारी 1000 किलोमीटर से अपने पिता को लेकर चलती है। कहीं पर आप जो देखे होंगे जो वो कांवर बनाते हैं, ऐसी कांवर बना करके लोग अपने परिवार को लेकर के चले, रिक्शे में चले, ठेले में
सरकार से अपील करना चाहते हैं कि जो हमारे मज़दूर भाई हैं, कम से कम उनके खाते में एक मुश्त 15,000 आप डालिए, तो कम से कम वो अपनी आवश्यकताओं की चीज़ें ले सके, और उनको प्रति महीने 7,500 रुपया देने का काम करिए, जिनके पास कारोबार और रोज़गार कोई नहीं है, जो गरीब है, मजलूम। हमारे किसान भाई हैं, उनकी जो फसल का समर्थन मूल्य आपने निर्धारित किया है, चाहे वो गेहूं का हो, चाहे चने का हो, चाहे तिलहन का हो, चाहे मसूर का हो, चाहे अरहर का हो, वो कीमत उन्हें नहीं मिल पा रही। और वो जो कीमत जो आपने निर्धारित की है, जो आपके क्रय केंद्र हैं, वो क्रय केंद्र उस समर्थन मूल्य में आपके नहीं खरीद रहे, बिचौलिए खरीदते हैं, और बिचौलिए खरीद के फिर समर्थन मूल्य में वो क्रय केंद्र को आपको दे देते हैं। अगर इस तरह से हम जोड़ें कि खाली उत्तर प्रदेश में कितने हजार करोड़ किसानों का नुकसान हो रहा है, ये आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। आपने कहा था बिजली का बिल नहीं आएगा, आपने बिजली का बिल 2 महीने बाद दिया, इंटरेस्ट भी लगा दिया, ब्याज भी लगा दिया उसमें, और सरचार्ज भी लगा दिया। तो आप बिजली का बिल माफ़ करें, और जो किसान भाइयों के छोटे छोटे कर्जे हैं 2 लाख तक के, 2.5 लाख तक के, वो कर्जा भी माफ़ करें। जो हमारे छोटे दुकानदार हैं, जो बेचारे ठेली लगाते हैं, छोटी मोटी परचून की दुकानें हैं, और छोटे छोटे कारोबार हैं, छोटे छोटे फैक्ट्रियाँ लगाए हैं, बिल्कुल छोटे छोटे अपने अपने एक कमरों में, उन्होंने लोन लिया है। इस लॉकडाउन के दरमियान उनका कारोबार बंद हो गया है, वो बेचारे किस्त अदा करने के उसमें नहीं, लोन अदा करने की हैसियत में नहीं। तो उनके बारे में भी आपको सोचने की ज़रूरत है, उनका भी कर्जा माफ़ करने की ज़रूरत है। जब आपने इतने बड़ा दिल दिखाते हुए 68,000 करोड़ माफ़ कर दिया कुछ बड़े लोगों का, और इन 6 सालों में आपने 6,68,000 करोड़ माफ़ कर दिया, जो इस देश का जो गरीब और मजलूम है, किसान है, गरीब है, आप उसका भी कर्जा माफ़ कर सकते हैं, जो बहुत थोड़ा है। ये सारी बातें आज हम अपने धरना के माध्यम से सरकार को अवगत कराना चाहते हैं। मेरी अपनी सभी साथियों से अपील है कि आप लोग सब अनुशासन में रहते हुए, सरकार ने जो लॉकडाउन के नियम निर्धारित किए हैं उस दायरे में रहते हुए, फिजिकल डिस्टेंस का पालन करते हुए, भीड़ भाड़ नहीं लगाना है, अपने घरों में 1-1, 1.5 मीटर की दूरी में बैठ करके, काली पट्टी बांध करके, और ये अपनी फ़ोटो खींच करके पूरे आज से 7 तारीख तक रोज़ आप लोग 11 बजे से 2 बजे तक धरना दें अपने घरों में, और फ़ोटो खींच के सोशल मीडिया के माध्यम से, और जो गवर्नमेंट की साइट है उस पर भी भेजें। हमारा मकसद विरोध का इतना है कि सरकार का ध्यान मज़दूर की तरफ, किसान की तरफ, जो उत्पीड़न हो रहा है उनकी तरफ जाए, और सरकार उस बारे में सही निर्णय ले। जिनका उत्पीड़न हो रहा है उनके साथ न्याय हो, जो कर रहे हैं उन्हें सज़ा मिले, मज़दूरों के हित की बात की जाए, और जो किसान भाई हैं उनके हित की बात की जाए। हमारा इस धरना का मकसद कुल इतना है। इसलिए आपको संयम में रहते हुए, जो सरकार की गाइडलाइन है उसका पालन करते हुए, अपने घरों में काली पट्टी बांध करके बैठें अपने परिवार में, और इन विचारों से अपने लोगों